अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद। आज चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा और उसकी हम वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसका लेक्चर नंबर 1 देखा और उसमें कुछ जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। होप्स हो कि आपको वो वर्कशीट अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब जो आप बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें जो हमने टॉपिक्स लिए हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है, उसके हवाले से कुछ रूल्स हैं वो हमने यहाँ पे उसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। कैलकुलेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो SLO है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। कोई मालिक्यूल या कंपाउंड आपको दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोई आपको फार्मूले दिए जाएं, उसका नाम आपको दिया जाए तो उसका केमिकल फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्रोजन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है और इसकी प्रिवेंशन, इससे हम बच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर, इसका ओवरव्यू आपके सामने है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि मालिक्यूल या कंपाउंड या कोई सब्सटेंस का जो फार्मूला होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं KMnO4। अब KMnO4 के अंदर जो मैंगनीज है, इसका जो चार्ज है, एपरेंट चार्ज, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इस पे -8 हो जाएगा, जबकि पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा +1 और इसकी वैलेंसी के बराबर आएगा। और जो मैंगनीज है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इन दिस केस +7, 7 + 1 8, 8 - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो नेट चार्ज जो इस मालिक्यूल के KMnO4 का है उस पर 0 चार्ज आना चाहिए। इसके जो रूल्स हैं, जैसे इसको सम अप किया गया है कि फ्री एलिमेंट जो कि एलिमेंटल स्टेट होगी उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, पोटाशियम एलिमेंटल स्टेट में है, क्लोरीन Cl2 मालिक्यूलर स्टेट के अंदर है। तो इसमें बाद एलिमेंट जो होते हैं वो मालिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। उसके बाद आइंस, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर। जैसे हम कहते हैं भाई ऑक्साइड आइन है, तो ऑक्साइड आइन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, H2O की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, -2, और हाइड्रोजन के ऊपर 1 होता है और उसके साथ 2 एटम हैं, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और पर ऑक्साइड के केस में -1 होगा। हाइड्रोजन +1 भी करता है और -1 भी करता है। इसके अलावा भी आपकी बुक के अंदर कुछ रूल्स मौजूद हैं, जैसे एक जो न्यूट्रल मालिक्यूल होता है उसके सारे चार्जेस का सम 0 के इक्वल होता है, जिसको हम एक अलजब्रिक इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम रूल नंबर 5 की बात करें तो ये अलजब्रिक सम के बराबर कैसे होगा, इसी को KMnO4 को अगर हम देखें, KMnO4, इसमें हमने अगर x को फाइंड आउट करना है तो पोटाशियम 1 के बराबर आएगा, +x + 4 - 2 इज इक्वल्स टू 0। के जो न्यूट्रल मालिक्यूल होगा उसमें सारे चार्जेस, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के बराबर आएगा। जबकि कम्प्लेक्स आइन के केस में, जैसे SO4, रूल नंबर 6 हम कह लें, SO4 - 2 सल्फेट, इसमें अगर हम देखें तो जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे जो इस पूरे मालिक्यूल का चार्ज है वो -2 के बराबर है। तो इसमें अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ़र को अगर हम x कर देते हैं, इसका फाइंड आउट करते हैं, तो +4 × 2 इज इक्वल्स टू -2। जबकि इस केस में क्या था कि उसको हम 0 के इक्वल ले लेते थे एक सिंपल न्यूट्रल मालिक्यूल के अंदर। जबकि कम्प्लेक्स जो आइंस होते हैं उसमें चार्ज 0 नहीं होता, बल्कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्जेस को ओवरऑल चार्ज के बराबर लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दूसरा पार्ट इसका, कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की गई है, इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पे
लेट किया जाता है, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगनीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं x। उसके बाद एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई जाती है, जैसे पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस x किसका है, मैंगनीज का, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, तो x जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये इसका जो सम है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, ये +1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू +7। ठीक है, ये एक स्पेसिमेन क्वेश्चन था जिसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सॉल्व भी हुआ है, लेकिन आपने अलजेब्रिक इक्वेशन ये बनी भी हुई है यहाँ पे माइनस, और यहाँ लास्ट पे मैंगनीज +1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू +7 के साथ ये x आ जाएगा। अब यहाँ पे x क्या है, ये हमने लेट किया था ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, +7 के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब फार्मूले से क्या मुराद है कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये पेपर में सवाल कैसे आता है, जैसे वो कहता है कि आप एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखें, एल्युमिनियम सल्फेट फॉर एग्जांपल एक ये पूछ लेता है। उसके बाद जो दूसरा है पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आपको एल्युमिनियम का सिंबल पता होना चाहिए, Al है। ठीक है, उसके बाद जो सल्फेट है वो SO4 2 माइनस है। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो सल्फेट का चार्ज है -2, वो कहाँ जाएगा, एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सल्फेट के साथ जाएगा, तो Al2SO4 होल थराइस। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला जनरेट होता है। आपने लिखना कौन सा है पेपर में, जस्ट आपने ये फार्मूला लिखना है, Al2SO4 होल थराइस। ये किस चीज़ का फार्मूला आ जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का। और उसके बाद जो पोटाशियम नाइट्रेट मैंने एग्जांपल ली है, पोटाशियम नाइट्रेट के केस में आपको पहले पोटाशियम का सिंबल पता हो के, उसके बाद नाइट्रेट क्या होता है, NO3 1 माइनस, पोटाशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है 1 प्लस। अब 1 प्लस और 1 माइनस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका फार्मूला जो बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। इसके अलावा और बहुत सारे फार्मूले हैं जो हम याद करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे हैं। आपके बुक के अंदर टेबल भी दिया गया है जो आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल सा फार्मूला है, एक बेस है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखेंगे, सोडियम का जो सिंबल होगा वह Na है, और हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल है वो OH है। अब हाइड्रोक्साइड का जो चार्ज होगा -1 और +1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बनाएंगे, NaOH। ठीक है, इस बुक के अंदर ना कुछ रूल्स लिखे गए हैं, जैसे 3 स्टेप्स उसने बताए हैं कि स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा कि आपने इनके सिंबल्स ड्रा करने, उसके बाद चार्जेस को ड्रा करना है, फिर चार्जेस को बैलेंस करना है, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक का चार्ज दूसरे के साथ आ जाएगा, दूसरे का चार्ज पहले के साथ आ जाएगा, तो ये एक फार्मूला जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ तक था आपका फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्रूयन किसे कहते हैं कि सिंपल इसका जो मीन है, आयरन लोहे को जो जंग लगता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रूयन प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जब आयरन हवा में मौजूद है, नमी के अंदर मौजूद है, तो ऑक्सीजन, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ, तो आयरन ऑक्साइड जनरेट होता है Fe2O3, जिससे क्या होगा कि क्रूयन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये एक इन्वायरमेंटल इशू है, जिससे क्या होगा कि लोहा
दिन ब दिन ख़त्म हो जाता है, एक डिसएडवांटेज है क्रूयन। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं, ताकि जो हमारा लोहा है या लोहे की चीज़ें हैं, आयरन कंटेनिंग जो चीज़ें हैं, वो कैसे उससे बच सकती हैं। तो इस सबसे पहला है कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं आजकल एलुमिनियम डोर्स, एलुमिनियम विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन विंडोज़ एंड आयरन डोर्स। इससे क्या होगा कि जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम भी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन से एलुमिनियम ऑक्साइड जनरेट होता है, जो कि एज अ बैरियर काम करता है बिटवीन द सरफेस ऑफ एलुमिनियम, जो कि आपकी विंडो है, और इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ। तो फर्दर क्रूयन को ये ब्लॉक कर देता है, जबकि आयरन के केस में ऐसा केस नहीं होता। आयरन जब क्रूयन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है या क्रूयन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो रुकता नहीं है जब तक कि लोहा ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन दिन ब दिन जो आयरन है वो क्रूड होता जाता है। सबसे पहला कोटिंग एंड पेंटिंग। आजकल जो हम पेंट यूज़ करते हैं लोहे के दरवाज़ों को या खिड़कियों को या लोहे से बनी हुई चीज़ों को हम पेंट कर देते हैं, जो कि एक कोटिंग होती है जो कि फर्दर क्रूयन को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उसके बाद गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मीन कि इसमें भी जिंक की लेयर हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद है कैथोडिक प्रोडक्शन। इसमें हम एक ऐसी मेटल, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम को एज अ कैथोड बनाते हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड जनरेट करते हैं, जो बैरियर का काम करते हैं बिटवीन द सरफेस ऑफ आयरन एंड इन्वायरमेंट। कैथोडिक प्रोडक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैथोड बनाते हैं मैग्नीशियम एल्युमिनियम को। ये ज़्यादातर जो बहरी जहाज़ हैं वो कई कई महीनों तक पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको जंग आसानी के साथ लग जाता है। तो कैथोडिक प्रोडक्शन हम इस केस में जो शिप्स होते हैं उस केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये था इसका ओवरव्यू। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना है, जैसे 1A है, 2A है, 7A या 8A ग्रुप। उसके बाद राइट एनी 3 रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि कोई से 3 रूल आपने जो आपको अच्छे याद हैं वो आपने 3 लिखने, और साथ में कोई एक आध एग्जांपल हर रूल के साथ बतानी है, ताकि रूल जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 एंड सल्फर इन H2SO4। ये एज अ स्पेसिमिन क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई मालिक्यूल और भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको मेथड का पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होगा। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट। 2 फार्मूले हमने यहाँ पे लिखने हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और अमोनियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद स्टेट एनी 3 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग क्रूजन ऑफ आयरन। 3 हमने कोई तरीके लिखने हैं जिससे हम जंग को रोक सकें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो डिफाइन क्रूजन, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट्स, राइट डिफरेंट मेथड टू प्रिवेंट क्रूजन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे मेथड आप लिखेंगे। एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन विद नेसेसरी कंडीशन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन क्या है वो हमने डिफाइन करना है और इसकी कंडीशंस को बताना है। उसके बाद जो इसकी आंसर की है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये एपरेंट चार्ज होता है असाइन टू एन एटम इन अ कंपाउंड। बाज़ जो सब्सटेंसेस होते हैं, बाज़ कंपाउंड होते हैं, उसमें जो एलिमेंट यूज़ होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम KMnO4 की बात करें या K2SO4 की बात करें, पोटाशियम सल्फेट की बात करें, तो इसमें जो पोटाशियम है उसका इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 है, और इसका जो वैलेंसी है वो भी 1 होता है, कि ये इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। -2 × 4 8 +2। यहाँ पे जो सल्फ़र है उसका क्या आएगा +6। ठीक है,
जबकि नॉर्मल केस में अगर एलिमेंटल सल्फ़र को देखा जाए तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी होता है वो -2 होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। जबकि इस केस में अभी आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एपरेंट चार्ज होता है, लेकिन मैंने साथ ये भी बताया कि कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी वैलेंसी के एग्जैक्ट बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे मेन ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप वन को दिस इज़ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में कौन से शामिल हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ग्रुप 2 अल्कलीन अर्थ मेटल्स, दिस इज अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा जैसे मैग्नीशियम है। और उसके बाद ग्रुप 13A जो कि एल्युमिनियम इसमें शामिल होगा +3। उसके बाद ग्रुप 16 जैसे इसमें ऑक्साइड फैमिली ऑक्सीजन फैमिली है -2। सल्फ़र फैमिली भी सल्फ़र भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद ग्रुप 17 जो कि हैलोजेंस हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, इसका क्या आ जाएगा -1। तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं जो कि आपने इस क्वेश्चन में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफ़ाइन करना था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ख़ास करके ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप ज़रा डिस्कस करें, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने राइट एनी 3 रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की Cl2 या फिर सोडियम इन फ्री स्टेट, सोडियम का 0, क्लोरीन भी 0 होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूजली -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 इन मोस्ट कंपाउंड, इसका जो होगा -1 भी होता है इन केस ऑफ हाइड्राइड। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज़ 0। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Na2SO4 तो इसमें सारे जो चार्जेस हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका सम क्या होगा, सम ऑफ चार्जेस ऑन एटम इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपकी बुक के अंदर भी 4-5 लिखे गए हैं और एग्जाम्पल के साथ लिखे गए हैं। यहाँ पे उसको आसान तरीन बनाने के लिए आपके सामने लिखा गया है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज एंड सल्फर इन H2SO4 एंड KMnO4। ये वाला हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरा करेंगे H2SO4। H2SO4 के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू x। अब क्या करेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन आपने बनानी है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, नंबर ऑफ एटम 2, उसके बाद सल्फर क्या हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन -2, एटम कितने हैं 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा +2 प्लस x -8 इज इक्वल्स टू 0, x -6 इज इक्वल्स टू 0 और x क्या हो जाएगा +6। तो लास्ट पे आपने लिखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू +6 और मैंगनीज वाला हम लास्ट पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फार्मूले डिस्कस करने हैं। तो फार्मूले जो हैं आपके सामने हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, इनके चार्जेस लिखने हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड पे -2 है और इस पे क्या है +3। अब यहाँ पे चार्ज है +3 और यहाँ पे चार्ज क्या है -2। अब थोड़ा सा जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है उसकी तरफ आते हैं। ये पहले मैंने तरीका दूसरा यूज़ किया था, अब इसको यूज़ करते हैं कि चार्जेस को हमने बैलेंस करना है। यहाँ पे अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 -6 आ जाता है। अब दोबारा से आपने एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को लिखना है। अब
करना क्या है कि जो आपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा Al2O3। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये वाला चार्ज कहाँ पे गया, यहाँ पे ये 2 आ गया, और ये वाला जो 3 था ये किसके साथ चला गया, O के साथ। तो डायरेक्ट मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चार्जेस एक साइड वाला होता है वो दूसरे के सबस्क्रिप्ट में चला जाता है और पहले वाला दूसरे के साथ चला जाता है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है और स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के केस में सबसे पहले आपने इनके सिंबल्स लिखने हैं। अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब क्या होगा, डायरेक्ट अगर करते हैं तो NH4 ये जो 2 है इसके साथ आ जाएगा और साथ में SO4, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है 2 स्टेप्स के अंदर। उसके बाद जो शार्ट क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन मेथड्स के नाम हमने लिखने हैं। स्टेट एनी 3 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग क्रूजन ऑफ आयरन। 4 यहाँ पे लिखे गए हैं, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, अलाइंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो है डिफाइन क्रूजन, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट्स, राइट डिफरेंट मेथड टू प्रिवेंट क्रूजन। सबसे पहले क्रूजन क्या होता है कि कोई भी मेटल अगर डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रूजन। यहाँ पे जो हम क्रूजन स्टडी करेंगे वो क्रूजन ऑफ आयरन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्रूजन इज़ द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और अदर सब्सटेंसेस। मेथड्स ऑफ क्रूजन, प्रिवेंटिंग क्रूजन क्या होगा, सबसे पहला है पेंटिंग। तो पेंटिंग कैसे होगी कि आप मेटल सरफेस को पेंट कर देते हैं, तो क्या होगा कि मेटल और जो मॉइस्चर है उसका कांटेक्ट ब्लॉक हो जाता है, तो इससे फर्दर क्रूजन रुक जाती है, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ब्रिजेस, गेट्स, आयरन पाइप्स आर कॉमनली पेंटेड टू प्रिवेंट क्रूजन। नंबर 2 है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन कि आप क्या करेंगे, कोटिंग आयरन विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट क्रूड्स फर्स्ट एंड प्रोटेक्ट्स आयरन इवन इफ द कोटिंग इज डैमेज्ड। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर रूफिंग शीट्स, बकेट्स एंड आयरन वायर्स। तो गैल्वेनाइजेशन भी हम कर सकते हैं। अलॉय प्रोसेस क्या होता है कि हम रस्टिंग से बचने के लिए कुछ मेटल्स का मिक्सचर बनाते हैं, जैसे कि आयरन की जगह हम ब्रास और ब्रॉन्ज यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं ताकि क्रूजन से बच सके। तो अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल। जैसे आयरन के अंदर अगर हम कोई मेटल मिक्स कर देते हैं तो आयरन का अलॉय बन जाता है और ये क्रूजन बच सकती है इससे। उसके बाद जो है ऑयलिंग कर सकते हैं और ग्रीसिंग कर सकते हैं। फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर मशीन पार्ट्स, टूल्स एंड बाइसाइकिल चेन्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं, किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर लेयर बना के ऐड कर सकते हैं क्रूजन से बचने के लिए। तो ये 5 हमने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन विद नेसेसरी कंडीशंस। अब रस्टिंग ऑफ आयरन ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रस्टिंग इज़ द क्रूजन ऑफ आयरन इन विच आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेडिश ब्राउन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो बनेगा Fe2O3, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। जब जंग बनता है तो ये क्या हो जाता है, Fe2O3। इसकी मेन रीजंस क्या हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, अगर आयरन ओपन एयर में मौजूद है तो उससे जंग हो सकता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ तो तभी, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी प्रेजेंस नहीं है कि प्रेजेंस नहीं होगी तो क्रूजन नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एनी वन ऑफ दीज कंडीशन इज एब्सेंट रस्टिंग डज नॉट अकर, दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर जो कि चैप्टर 7 पे बेस्ड कर रहा था। अब हम जा रहे हैं इसके MCQs की तरफ।
अच्छा, MCQs पे जाने से पहले जो है कोई क्वेश्चन है तो वो आप बताएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे और इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज A+1 है, B-1, C 0 और D+2 1C। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में इसका जो ऑप्शन आएगा 0। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2 एग्जैक्ट। उसके बाद इन NaCl द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 +1 -1 R+2। 3B। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज +1 -1 0 और वेरिएबल 4 0। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड यूजुअली -1 +1 0 +2। 5 का A है, B है, C है या D? 5A। अच्छा, इसको अगर देख लें हाइड्रोजन का, फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड्स की बात करते हैं HCl या H2SO4, इन दोनों केसेस में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें, क्लोराइड -1 और हाइड्रोजन +1। इसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे +1 के साथ जाएगा, -2 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +6। तो यहाँ पे जब भी एसिड की बात आएगी तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +1 आएगा, जबकि हाइड्राइड के केस में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो +1 आएगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। विच एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? सोडियम, कैल्शियम, आयरन और नियोन। सोडियम वेरिएबल शो करता है, कैल्शियम, आयरन या नियोन? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैं आपको बता देता हूँ कि सोडियम भी नहीं करता, कैल्शियम भी नहीं करता, जबकि आयरन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 भी होती है और +3 भी होती है। बाज़ कंपाउंड्स के अंदर वो +2 शो करता है, बाज़ के अंदर +3 शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन H2SO4। ये भी हमने कैलकुलेट किया था, इसको ज़रा डन करें। अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? 7C। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। इन आयनिक कंपाउंड एन आयनिक कंपाउंड इज़ फाउंड बाय। अभी हमने जो आयनिक कंपाउंड के फार्मूलाज पढ़े थे उनमें हम किन दो चीज़ों को कंपाउंड को ऐड कर रहे थे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन या लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। 8B। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, क्रूजन और इलेक्ट्रोलाइसिस। 9C। ठीक है, 10 है विच मेथड प्रिवेंट क्रूजन बाय कोटिंग आयरन विद जिंक? पेंटिंग, अलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन, लुब्रिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक हो गया, गुड। आपने जो है वो यहाँ पे जो मार्क्स आपके हैं वो 9/10 हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छी कोशिश की है। नेक्स्ट भी आप जो है वो इसको इम्प्रूव करें। और यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था वो चैप्टर 7 पे हमने आज क्लोजिंग की है। कल इंशाल्लाह चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।